भाइयों, हमारा देश भारत पूरे विश्व में अपनी एक अलग पहचान रखता है और इसका मुख्य कारण ईश्वर में श्रद्धा, भक्ति और आस्था है। भगवान श्री कृष्ण, राम, भगवान शिव, देवी दुर्गा सहित अन्य देवी देवताओं ने इसी भूमि पर अवतार लिए हैं और अनादिकाल से ही भारत भूमि सभी देवताओं का निवास स्थान रही है। आज हम आपको दर्शन कराने वाले हैं भगवान श्री कृष्ण की माया, जिनको कि हमारे ग्रंथों और शास्त्रों में महायोगिनी महामाया के नाम से संबोधित किया जाता है और कलयुग की शीघ्र सिद्धि प्रदान करने वाली देवी कहा गया है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं माँ कैला देवी के धाम के दर्शन की। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रैवलर विकास में। दोस्तों, आज हम आए हुए हैं दर्शन करने के लिए राजस्थान राज्य के करौली जिले में त्रिकुट पर्वत पर स्थित श्री राज राजेश्वरी कैला देवी माँ के मंदिर में। दोस्तों, कैला देवी का मंदिर राजस्थान के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक माना जाता है और बहुत ही मान्यता है इस मंदिर की। दोस्तों, करेंगे आज दर्शन कैला मैया के और जानेंगे इस मंदिर के बारे में। यहाँ तक कैसे पहुंचे, कहाँ ठहरे, क्या खाएं, यहाँ पर घूमने की कौन सी जगह है, मंदिर के दर्शन की पूरी जानकारी और भोग प्रसाद में क्या क्या चढ़ता है, ऐसी सभी जानकारी आपको मिलेगी इस वीडियो में। तो बिना स्किप किए वीडियो को पूरी जरूर देखें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। चलिए शुरू कर देते हैं बिना किसी देरी के। तो भाइयों, सबसे पहले जान लेते हैं कि यहाँ पहुंचना कैसे है। भाइयों, आप भारत के किसी भी कोने में हो, आपको सबसे पहले आना पड़ेगा करौली, जो कि राजस्थान का एक जिला है। भारत के बड़े शहर दिल्ली, जयपुर, आगरा से कैला करौली तक सरकारी और प्राइवेट डायरेक्ट बस सेवा उपलब्ध है। दिल्ली से कैला करौली की दूरी लगभग 320 किलोमीटर, जयपुर से 165 तथा आगरा से लगभग 210 किलोमीटर है। अगर आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो गंगापुर सिटी तथा हिंडौन तक आ सकते हैं। ये यहाँ के सबसे नजदीकी शहर हैं। यहाँ से आपको प्राइवेट टैक्सी और बस आसानी से मिल सकती है। और अगर आप फ्लाइट से आने की सोच रहे हैं तो यहाँ का नियरेस्ट एयरपोर्ट जयपुर का है। भाइयों, हम सुबह सवेरे पहुंच गए ईदगाह बस स्टैंड आगरा। यहाँ से कैला करौली के लिए डायरेक्ट यूपी रोडवेज की बस सुबह 6:30 बजे मिलती है, लेकिन हम हो गए थोड़ा सा लेट तो हमने पकड़ ली राजस्थान रोडवेज की बस, जिसने हमें उतार दिया महुआ। महुआ से भी कैला देवी के लिए डायरेक्ट बस मिल जाती है। 8 घंटे का सफर करके हम पहुंच गए शाम करीब 6 बजे कैला करौली धाम में। भाइयों, बस से उतरकर हम सबसे पहले पहुंचे बाल मुकुंद नरसी गेस्ट हाउस। यहाँ लिया हमने एक 800 रुपए का कमरा रात को स्टे करने के लिए। यहाँ पर एसी रूम 800 रुपए और नॉन एसी रूम 500 रुपए में आपको मिल जाएगा तथा यहाँ खाना भी फ्री रहता है। वैसे दोस्तों, यहाँ पर होटल और धर्मशालाओं की कोई कमी नहीं है। बस स्टैंड से कैला देवी के मंदिर तक कई धर्मशाला और होटल आपको दिख जाएंगे, वो भी 1000 रुपए के अंदर ही। लेकिन मुझे कैला देवी आश्रम और बाल मुकुंद गेस्ट हाउस थोड़ा अच्छा लगा है। भाइयों, पूरी रात आराम करने के बाद सुबह पहली फुर्सत में हमने कदम बढ़ाए कैला मैया के मंदिर की तरफ। ये है मेन गेट श्री कैला देवी मंदिर का। ये सारी जो है ये सब मार्केट है यहाँ पर, और ये सामने बड़ी धर्मशाला सामने दिख रही है। ये रोड है, यहाँ से हम जो है बस स्टैंड के लिए जाते हैं। भाई, मेन गेट से कम से कम 500-550 मीटर चलने के बाद ऊपर थोड़ा चढ़ना पड़ता है, चढ़ाई है, एलिवेटेड है रोड थोड़ा सा, तो देवी मैया के भवन के गेट पर पहुंच जाएंगे। भाइयों, मेन गेट से ही माता के प्रसाद की, श्रृंगार की तथा बच्चों के खिलौनों की दुकानें शुरू हो जाती हैं। यहाँ पर मंदिर के ट्रस्ट की तरफ से एक बोर्ड भी लगा हुआ है, जिस पर प्रसाद के सामान की सूची तथा प्राइस लिखे हुए हैं, जिसमें कोई धांधलेबाजी नहीं हो सकती। सामने ही देवी मैया का गेट है भवन का। चलिए दर्शन करते हैं। पहले यहाँ पर जूता स्टैंड है, यहाँ पर अपने जूते चप्पल रख सकते हैं। तो भाइयों, जूते उतारने के बाद हम सीधा लग गए दर्शन की लाइन में। आज ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं है तो हो सकता है जल्दी दर्शन हो जाएंगे। भाइयों, कहा जाता है कि माता कैला देवी के दर्शन करने से पहले काली सिंध नदी में स्नान करना आवश्यक होता है। तत्पश्चात स्वच्छ और लाल वस्त्र धारण करके विधिवत पूजा अर्चना की जाती है। भाइयों, प्रसाद की थाली में आपको एक नारियल, माता की चुनरी, श्रृंगार का सामान, दीपक, अगरबत्ती, मीठे इलायची दाने मिलते हैं, जिसमें से नारियल को गर्भगृह में प्रवेश करने से पहले ही दाईं तरफ फेंकना होता है। माता की चुनरी तथा श्रृंगार का सामान पुजारी रख लेते हैं, बाकी सामान आपको वापस मिल जाता है। गर्भगृह से बाहर आकर अगरबत्ती जला दें तथा दीपक से माता की आरती उतारने का विधान माना जाता है। भाइयों, यहाँ दर्शन करने का समय इस प्रकार है।
मंदिर खुलने का समय सुबह 4 बजे, मंगला दर्शन 4 से 4:30 बजे तक होते हैं, सामान्य दर्शन 5:30 से शुरू हो जाते हैं। भाइयों, स्क्रीन पर पूरे दिन की समय सारणी दी जा रही है, आप इसको नोट कर सकते हैं। दोस्तों, आप जो देख रहे हैं ये है देवी माँ कैला देवी का गर्भगृह है। बिल्कुल यहाँ के ठीक सामने श्री भैरव बाबा का मंदिर है। यहाँ के दर्शन आप करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हर देवी के मंदिर में भैरव बाबा की मूर्ति जरूर होती है, हर भैरव बाबा का मंदिर जरूर होता है, क्योंकि ये इनके पुत्र भी हैं, लांगोरिया में भी आते हैं। और यहाँ पे मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं 3 मंदिर हैं। तो ये एक गणेश जी का मंदिर है, एक हनुमान जी का मंदिर है, इस तरीके से लांगोरिया बोले जाते हैं। ये लांगोरिया का मंदिर है। दोस्तों, यहाँ पे भारत से ही नहीं बल्कि पूरे विश्व से लोग कैला मैया के दर्शन करने के लिए आते हैं। और कैला मैया को सिद्धिदात्री देवी कहा गया है। यहाँ पर सच्चे मन से जो भी प्रार्थना की जाती है वो जरूर पूरी होती है। ये स्कंद पुराण के 64वें अध्याय में श्री कैला देवी का विस्तृत रूप से वर्णन है और इसको महायोगिनी महामाया के रूप में भी पूजा जाता है। भाइयों, कैला देवी को उसी महायोगिनी महामाया का रूप माना जाता है जिन्होंने नंद यशोदा जी की संतान के रूप में जन्म लिया था और भगवान विष्णु के निर्देशानुसार भगवान कृष्ण के स्थान पर नियुक्त किया गया था। जब कंस ने बालिका को मारने का प्रयास किया था तब वह अपने देवी रूप में बदल गई और भविष्यवाणी करते हुए चेतावनी दी कि तुझे मारने वाला आ चुका है और वह एकदम सुरक्षित है। इन्हीं देवी को अब कैला देवी के रूप में पूजा जाता है। भाइयों, मंदिर के गर्भगृह में 2 मूर्तियां हैं। ये कैला मैया की राइट हैंड साइड पे जो बड़ी मूर्ति है वो कैला मैया की है और एक है चामुंडा देवी मैया की। उनके बगल में जो छोटी मूर्ति है वो चामुंडा देवी की है। इस मंदिर का इतिहास लगभग 1000 वर्ष पुराना माना जाता है। यदुवंशी राजाओं के शासन से पहले यहाँ खींची राजपूतों का शासन था। खींची राजा मुकुंद दास ने 1116 में इस मंदिर पर नियमित भोग प्रसाद तथा ज्योति की व्यवस्था करवा दी थी तथा उन्होंने ही चामुंडा जी की मूर्ति स्थापित की, जिसे वे गागरोन किले से लाए थे। समय समय पर बदलाव होने के साथ महाराज गोपाल जी ने सन 1723 में मंदिर की नींव रखी और 1730 में इसका पुनः निर्माण कार्य पूरा हुआ। भाइयों, मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए दर्शन की अच्छी व्यवस्था के साथ साथ मंदिर के परिसर में ही आपको रेस्टोरेंट मिलेगा, जो कि शुद्ध देसी घी से बना हुआ स्वच्छ एवं बढ़िया खाना आपको प्रोवाइड कराता है। इसके अलावा छोटा सा हॉस्पिटल, पूजा हवन स्थल, बड़े बड़े कूलर वाले विश्राम गृह, शौचालय, ठंडा पानी पीने की मशीन आदि की सुविधा आपको मिल जाती है। तो भाइयों, राजभोग रेस्टोरेंट में 50 रुपए की लस्सी लपेटने के बाद हम बढ़ गए आगे। दोस्तों, कैला मैया के दर्शन हो चुके हैं और दर्शन करने के बाद जो शांति मन को मिली है अद्भुत है, बहुत ही मजा आया। भाइयों, कैला देवी के दर्शन करने के बाद हम निकल गए 4 किलोमीटर दूर माता कैला देवी के प्रथम स्थान यानी प्राचीन मंदिर केदार गुफा की तरफ, जहां बाबा केदारगिरी ने तपस्या करके माता कैला देवी को प्रकट किया था। यहाँ का रास्ता बहुत सुनसान रहता है क्योंकि यह घने जंगल में स्थित है, इसलिए यहाँ लोग कम ही आते हैं। कहा जाता है कि आज भी चंबल के डकैत विशेष सिद्धि प्राप्ति के लिए देवी की साधना करने यहाँ आते हैं और देवी को प्रसन्न करते हैं। कहा जाता है कि यहाँ के जंगल में स्थित गिरी कंदराओं में एक राक्षस रहा करता था, जिससे साधु संत तथा आम जनता परेशान थी। बाबा ने इस राक्षस से क्षेत्र को मुक्त कराने के लिए इसी पर्वत पर आकर घोर तपस्या की थी, जिससे प्रसन्न होकर माता प्रकट हो गई। बाबा ने देवी माँ से राक्षसों से छुटकारा पाने का वर मांगा। इसके बाद बाबा त्रिकुट पर्वत पर आकर रहने लगे और कुछ समय पश्चात देवी ने कैला गाँव में प्रकट होकर खुद उस दानव का काली सिंध नदी के तट पर वध किया था। तो भाइयों, हमारी कैला देवी की यात्रा यहाँ हो जाती है समाप्त। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी ही जानकारी पूर्ण वीडियो के साथ मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी।